नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट 8 PM लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कल तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 484 आपके सामने रखी। स्पेशल पावर्स, विशेष शक्तियां, जमानत देने के संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा कोई जमानत नहीं दी जाती है और जमानत अस्वीकार कर दी जाती है, तब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को विशेष शक्तियां दी गई हैं, जो धारा 485 में वर्णित हैं, जिन्हें स्पेशल पावर्स के नाम से आप हम सभी जानते हैं। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में कोई व्यक्ति निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पहुंचता है, व्यवहारिक रूप से निचली अदालत में जमानत एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। कोई अभियुक्त किसी अपराध का कस्टडी में है और कोई जमानत एप्लीकेशन सेशन कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के सामने पेश की जाती है, तब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को छोड़ने के संबंध में आदेश दिए जा सकते हैं। यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आदेश के संबंध में कोई शर्तें लगाई गई हैं अथवा जमानत अस्वीकार कर दी गई है या जमानत में कोई शर्तें अत्यधिक हैं, तब ऐसी शर्तों को सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा हटाए जाने का आदेश, बदलने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय किसी मामले में या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी मामले में लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील को सूचना दी जाएगी, यदि ऐसे कारण हैं कि सूचना देना आवश्यक नहीं है। ये सेशन कोर्ट की शक्तियों के बारे में हम बता रहे हैं, वो जमानत के संबंध में। यदि धारा 64-70 के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र है, तब आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, यानी धारा 70 और 64 बलात्कार और गैंग रेप के संबंध में है, और ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सरकारी वकील को सूचना दी जाएगी, यानी जमानत देने से 15 दिन पूर्व 15 दिन की डेट लगाई जाएगी। बलात्कार जैसे मामलों में एफआईआर करता या उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति का उपस्थित होना जरूरी है, तभी किसी मामले में सुनवाई हो सकती है, और यह बाध्यकारी है कि ऐसे व्यक्ति को सूचना दी जाए। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को, यानी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है, तब किसी भी समय ऐसी अदालत किसी भी व्यक्ति को जो जमानत पर छोड़ा गया है उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है और उस व्यक्ति को जेल भेज सकती है। ये स्पेशल पावर्स हैं सेशन कोर्ट की और हाई कोर्ट की, यानी विशेष शक्तियां हैं किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के संबंध में।
हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट की समान शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग जब भी कोई व्यक्ति करता है जब उसे जमानत नहीं मिलती है। लेकिन कई बार जमानत दे दी जाती है, निचली अदालत द्वारा जमानत तो दे दी गई लेकिन शर्तें बहुत अधिक लगा दी गई, जैसे लोकल जमानती पेश किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति गोवा का है और मथुरा में कोई मुकदमा होता है और उसमें जमानत दी जाती है, तब लोकल व्यक्ति कहां से लाएगा? और 20 लाख रुपए जमा करने की कोई शर्त लगाई जाती है। ऐसी शर्तें अत्यधिक हैं और बोझ बनती हैं या किसी के लिए कष्टकारी है। ऐसी शर्तों को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। कई बार अदालतें, निचली अदालतें जमानत नहीं देना चाहती हैं, लेकिन शर्तें ऐसी लगा देती हैं जिन्हें पूरी नहीं कर सकता और वो व्यक्ति अटका रहता है जेल में, जेल से बाहर नहीं आ सकता है। इस संबंध में आप प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं कि कोई भी शर्त हटाई जाए या बदली जाए। जमानत की कितनी रकम होगी? धारा 486 किसी भी जमानत की रकम पर उस केस की परिस्थितियों के हिसाब से जमानत की रकम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, अत्यधिक नहीं हो सकती है। और किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी ज्यादा रकम की जमानत मांगी गई है, तब सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस अमाउंट को, जमानत रकम को कम कर सकता है, घटा सकता है। यह पावर धारा 486 के अंतर्गत दी गई है। किसका? पर्सनल बॉन्ड मुचलका यानी बंद पत्र दाखिल किया जाएगा। धारा 487 ये कहती है अभियुक्त और उसके जमानतियों का बंद पत्र दाखिल किया जाएगा कि ये नियत समय स्थान पर व्यक्ति हाजिर होता रहेगा और अन्य कोई शर्त भी अगर न्यायालय द्वारा लगाई गई है तब वो शर्त भी उस बंद पत्र में, मुचलका में यानी पर्सनल बॉन्ड में वो शर्त भी मेंशन होगी। न्यायालय अगर ये समझता है कि जो बातें एफिडेविट में लिखी हैं वो बातें सही नहीं है या सही है, उपयुक्त है, पर्याप्त है, नहीं है, या उन लिखी बातों को स्वीकार करने के संबंध में स्वयं जांच करा सकता है या अपने अधीनस्थ से जांच कराने का आदेश कर सकता है। धारा 487 में यह प्रावधान है। अब धारा 488 क्या कहती है? 488 ये कहती है कोई व्यक्ति जमानत ले रहा है, वो व्यक्ति जमानत लेते समय यह घोषणा करेगा, यह डिक्लेरेशन करेगा कि वो कितने लोगों की पहले जमानत ले चुका है, जिसमें वर्तमान अभियुक्त भी शामिल होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है ऐसी कोई घोषणा जमानत भरते समय कोई व्यक्ति नहीं करता है। व्यवहारिक रूप की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिस की। और सारे लोग छुपा देते हैं। अगर किसी का जमानत पहले दे चुका है तो वो उसकी डिटेल्स भी देनी होगी, बहुत सारा लफड़ा है। और अगर नहीं घोषणा करता है तो अपराध भी है। इसलिए जरा इस मामले पर सतर्क रहें। और हमेशा लोग अपराध करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। लोग कई कई बार जमानतें लेते हैं और उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि ऐसी जमानत लेना बार बार, जिसके संबंध में घोषणा न करना भी अपराध है। धारा 489 कोई व्यक्ति कब छोड़ा जाएगा? धारा 489 यह कहती है कोई व्यक्ति जो ही जमानत, जो ही बंद पत्र दिया जाता है त्यों ही छोड़ दिया जाएगा। यानी जस्ट जैसे ही बेल बॉन्ड्स दिए जाते हैं तभी व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा, अगर वो अभिरक्षा में है अदालत की में। और अगर अभिरक्षा में नहीं है तो जेलर को आदेश दिया जाएगा और जेलर आदेश मिलते ही उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, अगर वो किसी अन्य मामले में वांछित, अन्य मामले में निरुद्ध नहीं है। यह धारा 489 कहती है। धारा 490 क्या कहती है?
जमानत अपर्याप्त है, तब क्या करें? धारा 490 के अंतर्गत कोई जमानत आपने दाखिल की है, वो भूल या कपट के कारण या अन्यथा भूल से या कपट से अपर्याप्त है या अन्य कारण से अपर्याप्त है और स्वीकार हो गई है, तब अदालत बाद में अपर्याप्त हो जाते या अपर्याप्त हो जाते हैं या जमानत प्रपत्र अपर्याप्त हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तब अदालत ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त जमानत देने का आदेश दे सकती है। और अगर जमानत पर्याप्त नहीं देता है तो जेल भेज सकती है। धारा 490 यह कहती है जमानती का उन्मोचन कब? धारा 491 इस संबंध में कहती है किसी भी समय कोई एप्लीकेशन जमानती को मुक्त करने के संबंध में मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है, और ऐसे ही मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन आने के बाद गिरफ्तारी का आदेश करेगा, यानी वारंट करेगा और जमानतियों को मुक्त करने का आदेश करेगा और दूसरे जमानती की मांग करेगा। अगर दूसरा जमानती नहीं दिया जाता है उस व्यक्ति के हाजिर होने पर, अगर वो व्यक्ति हाजिर है तो दूसरे जमानती की मांग होगी और हाजिर नहीं है तो वारंट जारी होगा, और जब पकड़ के आ जाएगा तब उस व्यक्ति से दूसरे जमानती की मांग करेगा, और अगर दूसरा जमानती उसके स्थान पर नहीं देता है तब वो जेल भेज दिया जाएगा। 491 ये कहती है। 492 ये कहती है कि किसी व्यक्ति के पास जमानत के कागजात नहीं है, भाई डिस्टरबेंस है नेट की वजह से। 492 ये कहती है किसी व्यक्ति के पास कोई जमानत लेने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत के स्थान पर डायरेक्ट कोई धन राशि इतनी जितनी बताई गई है वो जमा कर सकता है, या इतनी राशि की कोई सेविंग, एनएससी वगैरह, एफडीआर भी दे सकता है इस संबंध में कि अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से दे सकता है। ऐसा व्यवस्था धारा 492 करती है, लेकिन इसमें अच्छे व्यवहार के लिए जमानत बंद पत्र देना आवश्यक नहीं है। बंद पत्र जब्त की क्या प्रक्रिया होगी? धारा 493 इस संबंध में प्रावधान करती है कोई बंद पत्र दिया है हाजिर होने के लिए, कोई वस्तु पेश करने के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति न हाजिर होता है न कोई वस्तु पेश करता है, तो ऐसा बंद पत्र अगर यह साबित कर दिया जाता है कि जिसकी जब्ती हो गई है, तो बंद पत्र देने वाले व्यक्ति से अदालत अपेक्षा कर सकती है कि जुर्माना दें या कारण दर्शित करें कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने न कोई कारण दर्शित किया है न जुर्माना दिया है, तब ऐसे व्यक्ति को अदालत 6 माह तक के कारावास से दंडित कर सकती है और जेल भेज सकती है। अगर कोई व्यक्ति जमानत देने से पूर्व मर जाता है तब उसकी प्रॉपर्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, उन्मोचित हो जाएगी। बंद पत्र रकम का जब्दीकरण धारा 494, बंद पत्र शर्त भंग हो गई है तो यह मानिए बंद पत्र का जब्तीकरण हो गया है। तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को केवल अपने ही बंद पत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि कोई असफल होने का कारण नहीं हो, उससे नया बंद पत्र, नई जमानत की मांग की जाएगी। धारा 495 ये कहती है कि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है या मर जाता है या बंद पत्र जब्त हो जाता है, तब नियमानुसार उस व्यक्ति से नई जमानत की मांग की जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति जमानत दाखिल नहीं करता है
तब ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। और जब माइनर से किसी अवयस्क से कोई बंद पत्र मांगा जाए, मुचलका मांगा जाए, तब ऐसा अवयस्क धारा 496 के अनुसार बंद पत्र दाखिल नहीं करेगा। वो बंद पत्र केवल उसके जमानतियों द्वारा दाखिल किया जाएगा। और धारा 493 जहां बंद पत्र जब्त हो जाता है, उसके सारे आदेशों की अपील होगी। और कोई भी हाई कोर्ट धारा 497 के अंतर्गत अपील होगी। और कोई भी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि उसके समक्ष कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ है, तब वो ऐसे व्यक्ति से वो मुचलका की रकम वसूल करे धारा 498 के अंतर्गत।